वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अ थीव स्टोरी। ओके, तो अगर 2020-21 के बच्चे की बात करो तो देखो आपका सैम्पल पेपर जो आया है उसके मुताबिक आपका पैटर्न चेंज हो गया है एंड यू आर हैविंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ MCQs एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें अंदर तक चैप्टर की डिटेल स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको जो थीव स्टोरी चैप्टर है वो भी पढ़ाऊंगी एंड उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैंने 6 लिखे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करूंगी। 1 मार्कर और 2 मार्कर वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं और ये आपके एज नो आपका जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आप ले लो आपके 6 मार्क वाले जो क्वेश्चन है बहुत अलग तरीके से आएंगे वो, यानी कि आपको बोलेंगे इमेजिन करो कि तुम अनिल हो और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हरी सिंह के साथ। ठीक है, तो दिस इज मतलब आपको अपने मुताबिक आंसर लिखना है, लर्न नहीं करके लिखना है। तो इट इज़ टू इंक्रीज योर नॉलेज, टू इंक्रीज योर राइटिंग स्किल्स। इस टाइप के जो आंसर्स है अब की बार आपको लिखने होंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये मुश्किल होते हैं, बल्कि जो हमें क्रैम कर ले अगर हम अपनी इंग्लिश में से या अपने आप जो चैप्टर का बना के लिखना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मैंने 4 लिखे हैं, आई विल ट्रेन यू दैट हाउ यू विल आंसर दीज क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आप करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर है अ थीव स्टोरी। दिस चैप्टर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। रस्किन बॉन्ड हमें पता है इंडिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एक बहुत ही फेमस राइटर है, एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं ये एंड इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। अब बात करते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर की। वन है हरी सिंह एंड सेकेंड इज अनिल। हरी सिंह एक 15 साल का लड़का है जो एक चोर है। वो प्रोफेशन क्या है उसका, वो एक चोर है और वो हर समय बाद अपनी जॉब बदलता रहता है। जॉब बदलते यानी कि कभी किसी के यहाँ जाता है काम करता है, चोरी करता है, उसको लूट पाट के दूसरी जगह काम करता है और वो साथ ही साथ अपना नाम चेंज करता रहता है। अब ये जो हरी सिंह इसका नाम है, वी डोंट नो कि ये इसका रियल नाम है या नहीं है और 90% ये इसका फेक नेम ही है। जब भी किसी नए इंसान को पकड़ता है, अपना एक नया विक्टिम ढूंढता है कि भैया इसको पकड़ूंगा, इसको चोरी करूंगा, पहले से अपने जहाँ से मिलूंगा चोरी करूंगा, तो हमेशा हर एक को अपना एक नया नाम बताता है सो दैट वो पुलिस के चंगल में नहीं फंसे या फिर कोई जो पुराना उसका ओनर है उसकी शिकायत ना करते। तो इस तरीके से बड़ा ही टेक्निकल सा ये हमारा चोर है, बहुत ही समझदार चोर है हमारा ये हरी सिंह। ठीक है, और एक सेकंड कैरेक्टर है अनिल, एक बहुत ही सिंपल सा मैन आदमी है, ये 25 साल का है, यंगस्टर ही है एंड हमें दिखाया जाएगा इस जो हमारी स्टोरी है ये, इसका मेन मैसेज क्या है कि अगर आप काइंड हार्टेड हो, अगर आप अच्छे हो तो आप सामने वाले के अंदर की जो बुराई है उसको भी बाहर निकाल सकते हो। यानी कि अगर तुम अपने दुश्मन के साथ भी अच्छे से बिहेव करोगे, इतने काइंड हार्टेड रहोगे कि भाई नहीं तू मेरा दुश्मन नहीं है, तो वो भी आपके साथ एक दिन अच्छा ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यही स्टोरी का मॉरल है। कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत करे, अगर यू आर काइंड विद देम, आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो भलाई है ना, सामने वाले के अंदर की बुराई को नष्ट कर देगी। तो ये इसका टोटल मैसेज है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, एक बार हरी सिंह जो है वो मैच देखने गया होता है, रेसलिंग का अखाड़े में मैच होता है ना, वो तेल वेल लगा के जो पहलवान होते हैं वो रेसलिंग कर रहे होते हैं, कुश्ती का मैच देखने गया होता है वो, और वहाँ पे अनिल भी बैठा होता है। अनिल 25 साल का है, हरी सिंह 15 साल का है। तो हरी सिंह ने पहले जाके तो देखा है तुमने, कोई तुम्हारे को अपने झांसे में लेने के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलता है, तुम्हारे को कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो। तो ऐसे ही हरी सिंह जो है अनिल को कहता है यू ऑल्सो लुक लाइक अ रेसलर, तुम भी एक रेसलर से कम नहीं लगते हो, क्योंकि जो अनिल है वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है रेसलिंग के मैच को। तो अनिल भी उसको कहते थे कि हाँ आप भी एक रेसलर जैसे ही लग रहे हो, बट हरी सिंह को पता होता है वो बहुत पतला था, वो बस अनिल ने उसका मन रखने के लिए बोल दिया था। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, मैं किसी को बोल रही हूँ तुम सुंदर हो, मुझे कहते नहीं नहीं आप भी बहुत सुंदर हो, दिस काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन। ठीक है, फिर दोनों एक दूसरे के बारे में रेसलिंग मैच के बारे में बातें करने लगते हैं और हरी सिंह ने सोच लिया है कि भैया ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है, अब मुझे इसको चुराना है, अब मुझे इससे चोरी करनी है। रेसलिंग मैच खत्म हो जाता है एंड अनिल और हरी सिंह चले जाते हैं। हरी सिंह फिर जाते हैं अनिल के पास और बोलते हैं हेल्प, और जाके उससे जॉब मांगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ काम दे दो करने के लिए। तो अनिल कहता है कि मैं तुम्हें काम कैसे दूँ, मेरे पास तुम्हें पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हरी सिंह है उसने गलत टारगेट पकड़ लिया, उसके जो टारगेट के बाद पैसे ही नहीं है अभी। तो अनिल उसको कहता है कैन यू कुक, तुम मेरे लिए खाना बना देना, मैं बदले में तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता बट मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, यानी कि आई कैन फीड यू, यानी कि तुमने अपने घर में एक नौकर रख लिया है तो
उसे पैसे नहीं दे रहे हो, वो तुम्हें खाना बना के दे रहा है और तुम उसको खाना खिला रहे हो। खाना खिलाना भी तो बड़ी बात है, खाना भी तो पैसों से ही आता है। तो अनिल कहता है उसको कि कैन यू कुक फॉर मी, तो हरी सिंह कहता है येस आई कैन कुक। एंड उस समय पे हरी को खाना बनाना नहीं आता होता, बट वो फिर भी कह देता है हाँ मुझे खाना बनाना आता है। वो सोचता है आज इस पे पैसा नहीं है, कल तो होगा तब चुरा लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे के घर चले जाते हैं। वो जमुना स्वीट शॉप पे और उसका घर होता है एंड वो बालकनी की बाहर वाली जगह उसको दे देते हैं, अंदर अनिल का कमरा होता है जो अब उनकी सेटलमेंट हो जाती है। वो खाना बनाता है, चाय बनाता है एंड उसको बदले में क्या मिलता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है हरी को, ठीक है। तो वो आराम से अपना उसका प्लान जो होता है वो थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट होने लगता है। वो सुबह सुबह के लिए चाय बनाता है, फिर खाना बनाता है। और जो फर्स्ट डे वो खाना बनाता है ना, वो इतना, उसने झूठ बोला तो उसे खाना बनाता है, वो इतना गंदा खाना बनाता है कि जो अनिल है उसे वो स्ट्रे डॉग्स यानी कि गली के कुत्तों को खिलाना पड़ता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं और अनिल उसके ऐसे पीठ पे हाथ मारते हैं और कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा और धीरे धीरे मैं तुम्हें लिखना भी सिखा दूंगा, पहले सेंटेंस फिर नंबर्स को प्लस माइनस करना, वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो देखो यहाँ अनिल की हमें अच्छाई दिखाई गई है कि उसने एक ऐसे लड़के को अपने पास काम पे रख लिया जिसको खाना तक बनाना नहीं आता है, वो उसको खाना भी देगा, पढ़ाई भी करवाएगा। तो दिस इज़ द गुडनेस ऑफ अनिल। सिर्फ उस बच्चे की हेल्प करने के लिए उसने उसको अपने साथ में रख लिया। फिर हमारा हरिया में बताता है कि मैं उसे चाय पिलाता हूँ, मैं उसके लिए घर का सब्जी वब्जी लेकर आता हूँ, तो 1-2 रुपये जो मेरे पास बच जाते हैं वो अनिल मुझे रखने देता है। अनिल को पता है मैं रख लेता हूँ बट वो मुझे कुछ कहता नहीं है और मैं उन पैसों से मज़े कर लेता हूँ। कभी पिक्चर देखा तो पहले बहुत सस्ते में पिक्चर देखी जाती थी और कभी कभी अनिल भी उसे कुछ पैसे दे देता था इंजॉय करने के लिए। तो उसकी लाइफ तो देखो अभी तक अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो अच्छी ही चल रही है, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। वो उसको पढ़ा भी रहा है, चाय बना रहा है, तो क्या हुआ, उसको चाय पीने को भी मिल रही है बिना पैसे दिए। तो दिस वॉज अ सिनेरियो। एक दिन अनिल आता है अपने साथ बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है, 600 रुपये होते हैं, वो हमें बाद में पता चलेंगे, वो उसने कमाए होते हैं। अब अनिल का काम क्या होता है, अनिल मैगजीन के लिए कुछ लिखता होता है एंड वो मनी बोरो करता है फिर लेंड करता है, मैगजीन्स बोरो करता है फिर लेंड करता है, यानी कि उधारी का काम होता है उसका। यानी कि कोई मैगजीन खरीद लाया उसके लिए लिखता भी है, फिर वो आगे उधार पे देता है और बहुत मुश्किल से ही वो ज़्यादा पैसे कमा पाता है। वो अपनी चेक्स की पेमेंट जो होती है उसकी वेट करता रहता है, कब मेरा पैसा आएगा, कब मेरा पैसा आएगा। तो अनिल की लाइफ भी कटी रही होती है, ठीक है। तो अनिल के पास पैसे वो कमा के लाता है, इतने सारे 50-50 रुपीज़ के नोट्स का बंडल होता है, वो उसको अपने पास रख लेता है। क्या करता है वो, अब देखो अब आ गया है ये मोमेंट। हरी को क्या चाहिए था, पैसा ही तो चाहिए था। अब अनिल के पास पैसा आ गया है और वो इजीली उसको चुरा के भाग सकता है। तो रात हो जाती है, जो अनिल है अपने मैट्रेस यानी कि गद्दा जो है उसका बेड पे, उसके नीचे और अपने पिलो के नीचे पैसे छुपा के सो जाता है बेड के ऊपर और हरी ये बाहर वाली बालकनी में बैठा है। अब चोर की फितरत क्या है, चोरी करना। तो वो सोचता है यार अब तो मौका मुझे मिल गया है, मैं क्या कर रहा हूँ इतने दिनों से, मैं यहाँ इसके लिए चाय बना रहा हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा काम है चोरी करना, तो आज मैं इसके पैसे चुरा के भाग जाऊँगा। एक बारी को उसके मन में आती भी है नहीं चुराना चाहिए, बट देन चोर क्या करता है, चोरी। तो वो सोचता है मैं इसके पैसे चुरा के भाग जाऊँगा। वो इसके गद्दे के नीचे से पैसे चुराता है, आपकी बुक में फ़ोटो भी बनी हुई है, और वो अपना पूरा प्लान बना लेता है कि मैं इस समय पे जो लखनऊ वाली जो एक्सप्रेस आएगी उस ट्रेन में बैठ के मैं भाग जाऊँगा। तो ऐसे ही हरी करता है, जाता है अनिल के कमरे में, पैसे निकालता है गद्दे के नीचे से, जेब में डाल के भाग जाता है। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है, ट्रेन जा रही होती है, उससे टिकट खरीदनी नहीं होती और हरी कहता है मैं तो चोर हूँ, मैं क्यों टिकट खरीदूँ, चोरों की तो फितरत क्या है, चोरी करना, मैं टिकट बिना खरीदे ही ट्रेन में चढ़ूंगा। अब जो ट्रेन उसके सामने से, आपने देखा ट्रेन पहले हल्की हल्की चलती है फिर एकदम से भाग जाती है, तो वैसे ही उसके सामने से ट्रेन जा रही होती है और हरी उसमें चढ़ता ही नहीं है। फिर वो अंदरूनी सोचता है कि ऐसा कैसा क्या हुआ है, ही लॉस्ट हिज माइंड कि मैं ट्रेन पे नहीं चढ़ा। एंड अंडरनेथ हमें भी पता है कि उसको चोरी करके अब अच्छा नहीं लग रहा था, उसने अनिल को धोखा दिया, अनिल उसके साथ इतना काइंड हार्टेड था, तो उसको थोड़ी थोड़ी गिल्ट होनी स्टार्ट हो गई थी। फिर वो कुछ नहीं करता है, अब वो इस समय पे अपने दोस्तों के पास नहीं जाना चाहता है, बिकॉज उसकी एक बड़ी अच्छी साइकोलॉजी थी। वो सोचता है जो दोस्त होते हैं ना हमारे लिए ट्रबल ही लेके आते हैं, और अब मेरे दोस्त को पता चल गया कि मेरे पास 600 रुपये है तो वो तो उड़ाने को कहेंगे मुझे, और वो 600 रुपये चुरा के इतना खुश होता है, वो खुद को अरब कंट्रीज़ के जो तेल के कुओं के मालिक होते हैं ना, अरबी लोग जो होते हैं शेखों से कंपेयर करते हैं, कहते हैं मैं तो शेख बन गया, मेरे पे 600 रुपये हैं, अब तो मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हरी सिंह खुश भी होता है एंड वो सोचता है कि अब मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा तो मेरे पैसे उड़वाएंगे, होटल में जाना नहीं चाहता। तो हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है, तो वो क्लॉक टावर के नीचे जाके पार्क में बैठ जाता है। वो पार्क में बैठा होता है, गीला हो रहा होता है बिल्कुल भी, और यहाँ पे जब वो ऐसे अकेले में सुनसान रात में बैठा होता है तो उसको गिल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो सोचता है कि वो इंसान मुझे एजुकेशन दे रहा है, एजुकेशन मेरी लाइफ चेंज कर सकती है, मैं ये 100 रुपये नहीं मैं हज़ारों रुपये भी कमा सकता हूँ अगर मैं एक लर्नेड एजुकेटेड मैन बन गया तो। और वो मुझे खाना भी दे रहा है, वो मुझे सिनेमा जाने के लिए पैसे भी
दे रहा है तो मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, तो वो बहुत गिल्टी होता है। एंड एट द एंड यही वो मोमेंट है जो हरी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भाग भाग के घर वापस जाता है। और अब उसे ये डर लग रहा होता है कि मैं पैसे अंदर तो रख दूंगा, बट वो अंदरूनी ये चाहता है कि अब अनिल जो है उसको पता ना चले कि मैंने चोरी करी है, बिकॉज अगर अनिल को चोरी का पता चल गया तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा और अब वो मुझ पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ फुल ऑन हरी जो है, अब जो वो चोर था उसमें बिल्कुल चेंज आ गया। वो चोर जो है चोर नहीं रहा है, वो पैसे वापस रखने चाह रहा है और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे एक एजुकेटेड मैन की तरह जीना चाहता है। वो घर वापस आता है, पैसे वापस रख देता है और सो जाता है। ठीक है, अब सुबह होती है, अनिल ने उठ के अपनी चाय बना ली है क्योंकि वो जो हरी था वो थक चुका था रात को इतनी भागदौड़ करके, और वो लेट उठता है। जब वो लेट उठता है वो जाता है बाहर, तो अनिल उसको 50 रुपये निकाल के दे देता है, और वो जो नोट होता है वो अभी भी गीला होता है क्योंकि रात को बारिश हुई थी। और अनिल उसको कहता है कि ये 50 रुपये तुम रख लो, अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा, बिकॉज पहले अनिल पे पैसे नहीं देते, वो पैसे नहीं देता था। वो कहता है ये तुम्हारी सैलरी है, मैं अब तुम्हें हर महीने 50 रुपये दे दिया करूँगा। एंड इस समय पे जो हमारा हरी है वो समझ जाता है कि अनिल कितना अच्छा इंसान है, इसने मुझे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जो नोट थे उसके मैट्रेस के नीचे जो निकले वो गीले थे क्योंकि रात को बारिश हो रही थी। अनिल भी समझ गया था कि हरी ने चोरी करके वापस रखा है, और हरी भी समझ गया था कि अनिल को मेरी चोरी का पता चल गया, बट फिर भी अनिल वो सो काइंड हार्टेड, वो उसको कुछ नहीं कहता है। तो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। एट द एंड यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। वो 50 रुपये रख लेता है एंड वो बहुत खुश होता है कि उसने ये गलत काम नहीं करा, उसने पैसे लौटा दिए, अनिल ने भी उसे माफ़ कर दिया, एंड देन स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दिस वॉज द ओनली मॉरल कि अगर हम अच्छे से किसी के साथ बिहेव करें, काइंड हार्टेड रहे, तो हम एक चोर को भी सुधार सकते हैं, हम एक गलत इंसान को भी सुधार सकते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। अब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस शॉर्ट आंसर्स में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, कुछ मैं नीचे डाल दूंगी, ऑलमोस्ट 10, एंड ये एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी, कैसे भी फॉर्म में ये आ सकते हैं। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी सडनली नहीं मिला तो गाइस 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो आप 1-2 बार वीडियो को खोल के देख लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 दिन बाद आ जाएंगे अगर अभी नहीं आए तो, वैसे तो मैं अभी डाल दूंगी। वाई डिड हरी सिंह नॉट मेड एनी फ्रेंड? वो कोई दोस्त क्यों नहीं बनाता था? ठीक है, एज वी नो वो सोचता था दोस्त बनाना मुसीबत मोल लेना है। वाई डिड हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल? वही उसकी जो गिल्टी जो उसको फील हुआ तो इसलिए उसने डिसाइड करा वो वापस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हरी सिंह चूज अनिल टू बी हिज नेक्स्ट विक्टिम? उसने अनिल के अंदर ऐसा क्या देखा जो उसने सोचा भैया अब ये है मेरा अगला शिकार, इसके घर जाके मैं चोरी करूँगा। वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल? अब ऐसी क्या बात थी जो हरी सिंह है वो चोरी नहीं कर पा रहा था? मेन चीज़ यही थी, हरी सिंह क्या कहता है कि काइंड हार्टेड जो लोग होते हैं ना, जो साफ दिल के लोग होते हैं, उनसे चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। जो फरेब करने वाले झूठे लोग हैं उनसे चुराना बहुत आसान है, उनको चुरा के उसको गिल्ट नहीं होता था, बट अनिल को चुरा के, अनिल से चोरी करके उसको बहुत दुख हो रहा था। वाई डिड हरी सिंह फील बैड आफ्टर स्टीलिंग मनी? वही चीज़ रिपीट है। अब नाउ दिस क्वेश्चन, आप अनिल को भूल जाते हो इस स्टोरी में, अनिल को नहीं भूलना है। व्हाट वाज अनिल्स जॉब, व्हाट डिड ही डू टू अर्न? वो क्या करता था अर्न करने के लिए? और 10 क्वेश्चन मैंने नीचे डाल दिए, वो आप रीड कर सकते हो और उनको अच्छे से लर्न करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ 6 मार्कर पे जो थोड़ा चेंज फॉर्मेट में अब की बार आए हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अनिल प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरी सिंह, जस्टिफाई या फिर कमेंट। आपको बताना है कि कैसे अनिल ने हेल्प करा हरी सिंह को ट्रांसफॉर्म होने में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीफ स्टोरी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन्स माइंड। ये जो थीफ स्टोरी है ये एक इन डेप्थ स्टडी है ह्यूमन माइंड की, इस पर आपको कमेंट करना है। हरी सिंह बिलीव इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब काइंड पीपल। ये जो हरी की आइडियोलॉजी है, ये जो हरी की थिंकिंग है कि जो काइंड हार्टेड लोग हैं, जो साफ दिल के इंसान हैं, उनको चोरी करना, उनसे उनके साथ झूठ फरेब करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द बैड पीपल। यानी कि अगर वो किसी गलत इंसान के साथ चोरी कर रहा है तो उसे बुरा नहीं लगता, बट अगर वो साफ दिल के अच्छे इंसान के साथ चोरी करता है तो उसे बुरा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी कैन नॉट मेक अ मैन एज मच एज एजुकेशन। ये बात भी किसने बोली थी? हरी सिंह ने। क्यों? ही थॉट दैट जो एजुकेशन है वो मुझे बहुत लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती है, बट मनी इतना नहीं बना सकता है। जब उसे गिल्ट हो रहा था कि 600 रुपीज़ का मैं क्या करूँगा, तो इस पर आपको कमेंट करना है। सारे आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर, और क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट। इफ़ यू वांट कि मैं जल्दी से क्लास 10 की जो इंग्लिश है वो कंप्लीट कर दूँ तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो, एंड आई वांट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। एंड सेकेंडली ऐसे ही मैं हर चैप्टर
चैप्टर के बनाऊंगी, तो क्लास 10 इंग्लिश प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहना। एंड SST मैंने अपने चैनल पे पूरी पढ़ा रखी है, तो जाके आप SST भी पढ़ सकते हो। SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी है, वो भी देख सकते हो। और क्लास 10 के स्टूडेंट की स्टडी स्ट्रैटेजी, स्टडी टाइम टेबल सब कुछ है मेरे चैनल पे। तो स्टडी टिप्स बाय सिमरन साहनी जो वीडियो है, वहाँ से जाके आप अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना मैनेज करो कैसे आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा बाद में। एंड इस तरीके से हम इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।